हमें ये बताइए कि इतनी सर्विस आईपीएस से है, आपने सालों फील्ड में रहे हैं और इतना आपने देखा हुआ है भारत का जो निर्माण हुआ, और योग को लेकर अभी आप पतंजलि योग पीठ में इतना सारा योगदान दे रहे हैं, समाज को आप इतना, आई वुड से यू आर रियली सर्विंग विद अ पर्पस। तो सर, माय रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज आज के हमारे जो ऑडियंस है वो होस्ट किया है कानपुर की स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जी जी। तो छात्र भी देखेंगे, टीचर्स भी, उनकी फैमिलीज भी, और दूरदर्शन के हमारे सब जो ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स है, ये जानना बहुत अच्छा रहेगा कि पहले जो आपने काम किया जी। उसका आज क्या, आई वुड से मीनिंग, आप क्या उसमें से आप अप्लाई कर रहे हो फील्ड पे, योग के मार्ग पे। तो कहाँ पुलिस का काम है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी एंड सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग आवर पीपल, यू आर टेकिंग इट टू टेकिंग योगा फॉरवर्ड। तो इन दोनों में आपको कहाँ से कैसे प्रेरणा मिली? देखिए, मैं पिछले लगभग 35 वर्ष से योग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और परमात्मा की कृपा से योग के जितने फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक लोनावाला है, मुंगेर है, यहाँ सबसे मैंने शिक्षा प्राप्त की योग की। और पूज्य स्वामी जी से 2006 में मैं जुड़ा, उसके बाद उनका एक टीचर बना, उसके बाद राज्य प्रभारी रहा। इस समय मध्य प्रदेश का पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान का संरक्षक हूँ। देखिए, योग जो है ये वास्तव में केवल सैद्धांतिक नहीं है, ये एप्लीकेबल है, व्यवहारिक है। इसको जब तक हम व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। आप पूरे ज्ञानी बने रहिए, आपको समाधि का सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन समाज को क्या लाभ हो रहा है? तो जब मैं सर्विस में आया तो मैंने क्रिमिनल्स के ऊपर इसका प्रयोग किया कि किस तरह से इनकी मेंटेलिटी को चेंज किया जाए, क्योंकि योग से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, ऐसा हमने योग दर्शन में पढ़ा। तो इसको फिर मैंने अप्लाई किया। मैं जब 2006 में पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद के पद पर था, तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत से क्राइम लोग एडिक्शन के स्थिति में करते हैं, एडिक्ट होके करते हैं। एक मंदिर में चोरी हुई, बच्चे थे 15-16 साल के बच्चे, उनको पकड़ा, उनसे पूछा क्यों किया, उन्होंने कहा साहब मुझे जो है पुड़िया चाहिए थी ड्रग्स की, इसने कहा कि चले जाओ चोरी कर लो। फिर मैंने वहां से एक ड्राइव चालू किया कि क्यों ना इनके ऊपर योग का प्रयोग किया जाए। और 2006 में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मैंने पहला योग कैंप लगाया। फ्री योग कैंप था, रेजिडेंशियल था, जन सहयोग से लगाया, और 50 लोगों को लगातार रख के 4-4 घंटे योग करा के उनको पूर्णतः नशा मुक्त किया। उनमें से ऐसे लोग थे जो 20-20, 25 साल से ड्रग्स ले रहे थे, ओपियट्स जो होते, जैसे हीरोइन है, मार्फिन होती है, वेरी एडिक्टिव, ओपिएट्स आर वेरी एडिक्टिव। या वो एडिक्ट किस टाइप के होते हैं, यू कैन इमेजिन कि वो मतलब देयर लाइव्स इज लाइक यू कांट से क्या वो कुछ भी कर सकते हैं, कैन डू एनीथिंग। एक तो ऊपर से कूद जाता था, उसको हम कैब में लाए, दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया। इतना ही लोग परेशान हो जाते हैं। उन पे काम किया, फिर इनको फिर समाज की मुख्य धारा में लाए, उनको फिर रोजगार में लगाया, उनको फिर एम्प्लॉयड किया। सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी, एम्प्लॉयड किया उनको। तो हमने पाया कि फिर मैंने इसमें मैंने विशेष रिसर्च की और उसमें हमने पेपर भी लिखे। तो मैंने पाया कि 80% से अधिक अपराध एडिक्शन में, किसी न किसी नशे की अवस्था में होते हैं। तो यदि हमें समाज का अपराधीकरण रोकना है तो नशा जो हो रहा है समाज के अंदर उसको रोकना है। तो इस प्रयोग को मैंने जहां जहां मैं एसपी रहा, डीआईजी रहा, आईजी रहा, जिस जिस पद पर मैं रहा, मैंने लगातार इस टाइप को चालू किया रखा। और एक बुक भी, जैसे आपको बताया, मैंने योग से नशा मुक्ति किताब भी लिखी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि योग, आप किसी फील्ड में हो, समाज सेवा की फील्ड में हो, या आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, आप प्राइवेट बिजनेस कर रहे हो, यदि आप योग को समझ गए और योग का आपने अनुपालन करना प्रारंभ कर दिया, तो आप बहुत सारे झंझटों से, तनावों से, दुखों से दूर हो सकते हैं। क्योंकि योग कहता है कि हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आने वाला है उसको आप रोकिए, क्योंकि जो वर्तमान चल रहा है, जिसको आप भोग ही रहे हैं, जो आप भोग चुके तो वो चला गया, भूत हो गया। अब जो आने वाला समय, तो आजकल जो समय हमारा चल रहा है, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूँ, समाज तनावग्रस्त, अवसाद में। तो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं थिंकिंग में हमें फिर से इसको रिथिंक करना पड़ेगा कि कहाँ गलत क्या है। क्या प्रॉस्पेरिटी, क्या भौतिक उन्नति ही सब कुछ है? उसके लिए हमारा कोई भी मीन होना चाहिए। और योग साधन की शुचिता पर जोर देता है, इसलिए योग का प्रारंभ होता है यमों से, नियमों से। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, सुप्रणिधान। ये हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्व जो है निभाने के लिए, वो उसको प्रतिपादित करता है। इस तरह से आप रहिए समाज में,
तो ये जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने रखा है, ए न्यू फ्यूचर, और ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है, हर्ष की बात है, एक भारतीय होने के नाते बहुत गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर पूरा दुनिया, पूरी संसार के सभी देश कल के दिन 21 तारीख को, जो 21 जून को है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। हमारी जो वैदिक विद्या है जिसका प्रादुर्भाव ऋग्वेद से हुआ, उसको लोगों ने स्वीकार किया। ये कितने गर्व की बात है एक भारतीय होने के नाते। तो इसमें मैंने अपने पुलिस सर्विस में जितना मुझसे बन सका, समर्थ था, मैंने क्रिमिनलाइजेशन रोकने के लिए योग का रास्ता चुना, लोगों को योग से जोड़ा। और आपको आश्चर्य होगा, जहां मैं पदस्थ रहता भाई, और आजकल युवा वर्ग, हमारे बहुत से युवा मित्र देख रहे होंगे, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मेक ए योग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के एक अंग बनाइए। अभी समाज 3 प्रकार के दुखों से प्रताड़ित है, दुखी है। पहला है आध्यात्मिक दुख, दूसरा है अधिभौतिक दुख, और तीसरा है अधिदैविक दुख। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं इन दुखों से प्रताड़ित हो रहा है। जैसे इस समय कोरोना का संकट चल रहा है, अधिदैविक दुख। तो ये तीनों दुखों से, तीनों तापों से योग हमें बचाता है। योग हमें इनसे निकलने का रास्ता बताता है, हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। तो हमारे जो युवा साथी इस कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि योग को एक ऐसा, जैसे मैं अगर योग की हम बात करें, अष्टांग योग की बात करें, तो यम नियम के बाद आसन प्राणायाम। आज इस कोरोना संकट के परिप्रेक्ष्य में कहें तो कहा जा रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यून पावर अच्छा है, उस पर वायरस का प्रभाव नहीं होगा या कम होगा। तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता आसन और प्राणायाम से बढ़ती है। आसनों से बहुत सारे हड्डियों के संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं, उसमें लचीलापन आता है, और प्राणायाम से तो अद्भुत परिणाम होते हैं। कितनी बड़ी बात है कि यदि आप संसार के प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होते, संसार में आपको विभिन्न प्रकार के जो आकर्षण है वह को पथभ्रष्ट नहीं करते, तो ये छोटी बात है क्या? योग से संभव है, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि समत्वम योग उच्यते, योग से बुद्धि समत्व को प्राप्त होती है। आप समता में रहना सीख जाते हैं। आपको शॉर्टकट अचीवमेंट, शॉर्टकट सक्सेस की तरफ आकर्षित नहीं होते, जो आजकल युवा वर्ग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। तो यम नियम से जहां हमारे सामाजिक दायित्व, हमारे जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं, उनकी पूर्ति होती है, वहीं जो हमारे व्यक्तिगत उन्नति है, आत्मोन्नति है, उसके लिए आवश्यक है हमारे नियमों का पालन करना। नियम हमें हमारी व्यक्तिगत उन्नति के लिए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इनका हम पालन करेंगे तो हम सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे, और अपनी जो पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत उन्नति है, वो हम कर पाएंगे। आसन प्राणायाम हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम ठीक करते हैं, और प्राणायाम में दोनों लाभ होते हैं, शारीरिक लाभ भी होता है और मानसिक लाभ भी होता है। मानसिक लाभ इसलिए होता है कि जब प्राणों का निग्रह होता है तो मन का निग्रह होता है, और जब मन निग्रह हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो एकाग्रता की स्थिति उत्पन्न होती है। योग के लिए या किसी भी कार्य के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। बगैर एकाग्रता के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो यह आता है योग से। इसके लिए हम आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। फिर अतरंग में हम चलें तो फिर आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वह हमारी जो मनुष्य होने की जो हमारी एक मुख्य हमारा जो प्रयोजन है, अल्टीमेट गोल है हमारा, वो क्या है? हम अगर इसको अपनी सांसारिक भाषा में गए तो जो दुख है, हमें विभिन्न प्रकार के जो ट्रबल्स हैं जो हमें परेशान करते हैं, उनसे आत्यंतिक निवृत्ति, मतलब पूर्णतः निवृत्त हो जाना, ये है। तो ये हमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ये सिखाता है। ध्यान में न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है, परंतु हमारे शरीर में एक इस प्रकार का तरंगें उत्पन्न होती हैं जो हमारे शरीर को शांति उत्पन्न करती है, हमारे मन में एकाग्रता उत्पन्न करती है, हमारे मन में समस्त प्रकार के तनाव, समस्त प्रकार के जो विषाद हैं जो हमें परेशान किए रहते हैं, वो दूर होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं महर्षि पतंजलि कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, मनुष्य योग से अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, अर्थात उसको पता चल जाता है कि मैं क्या हूं और किस लिए आया हूं।
व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द गोल ऑफ अवर बीइंग, ये पता चल जाता है। वही बहुत बड़ी बात है, जब एक बार आपको पता चल जाता है, जब एक बार प्रकाश आपकी भीतर, कहते प्रकाश, इसके बारे में कहा प्राणायाम के बारे में कि ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, अर्थात हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर जो अविद्या का, अज्ञान का आवरण चढ़ा है, उसको ये प्राणायाम क्षीयते, क्षीण कर देता है, हटा देता है। तो हम अपने आप में स्थित हो जाते हैं, स्व में स्थित हो जाते हैं। फिर हमें समझ में आ जाता है कि मुझे अपने साथ और संसार के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अशुभ कार्य नहीं कर सकता, किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, कष्ट नहीं पहुंचा। मैं ऐसा मानता हूं, हो सकता है कुछ लोग हमसे सहमत हो, कि जो भी दैवीय संकट आते हैं, जैसे कोरोना संकट, वो कहीं ना कहीं मनुष्य की त्रुटि के ही परिणाम है। बहुत से लोग सहमत नहीं हो। ये हिंसा बढ़ रही है, जो अनाचार बढ़ रहा, जो लोगों का शोषण हो रहा, उसका कुछ तो प्रतिफल मनुष्यता को भोगना पड़ेगा ना। तो अगर हम यम नियम का पालन करेंगे तो एक समरस समाज की स्थापना, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, किसी का शोषण नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य जब अहिंसा का, सत्य का, अब बताइए, सत्य का आचरण करते हुए कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है? अहिंसा का पालन करते कोई हिंसा हो सकती है क्या? नहीं हो सकते, दोनों विपरीत है। तो ये जो योग है वह मुख्य रूप से युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर उन्होंने अपने जीवन में योग को धारण कर लिया। सर एक क्वेश्चन, आप जो बोल रहे हैं युवाओं का नाम लिया है, तो मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी कि एक ये यूथ है जो अपने डिसिप्लिन के नाम से थोड़ा डर जाते हैं। माने योग में डिसिप्लिन का तो जरूरी है, एक आचरण चाहिए, एक रेगुलरिटी चाहिए, एक हैबिट चाहिए। और आजकल की लाइफ में यूट्यूब से लेके, इंटरनेट से लेके, फेसबुक से लेके इतनी सारी चीजें हैं, तो डिस्ट्रैक्शन तो इतने सारे हैं। तो फिर ये कैसे, अभी पुलिस फोर्स है, आप तो डिसिप्लिन के बारे में यू वुड हैव डन अ पीएचडी, तो हाउ डू वी ट्रेन आवर यूथ, हाउ डू वी ब्रिंग देम टू हैव दैट जोश, है ना, कि ये कुछ करने जैसी चीज भी है। योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। मैं योग का अनुशासन कहता हूं। तो पूर्ण योग दर्शन के 195 सूत्र हैं, पूरे के पूरे अनुशासनबद्ध है। अनुशासन ही हमें सिखाते हैं। और मैं मानता हूं कि ए मैन विदाउट डिसिप्लिन इज लाइक ए इंजन विदाउट ब्रेक। हमें तो अनुशासन रखना पड़ेगा। और ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और मुख्य रूप से युवाओं से, कि अगर अनुशासन नहीं है तो योग करें, अनुशासन आ जाएगा। आप मत लाइए अभी अनुशासन को, योग तो करना प्रारंभ कीजिए, अनुशासन अपने आप आएगा। अच्छा, अदर वे राउंड जी। अगर आप प्राणायाम करेंगे, अपने सांसों के साथ जुड़ेंगे, तो अनुशासन आएगा। स्थिर सुखम आसनम, जैसे आसन की भाषा में कहते हैं कि जब हम स्थिरता तक बैठेंगे तो हमारा, देखिए ये सब पूरा जो इस समय गड़बड़ हो रहा है, जो यूट्यूब हो या बात कर रहे हैं, ये मन की चंचलता से हो रहा है। तो दूसरा सूत्र कहता हूं, योग से चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियां जो हमारी चंचल हो रही हैं, जो बाह्य पदार्थों में घूम रही हैं, बाह्य जगत के भ्रमण कर रही हैं, जहां सुख ढूंढ रही हैं, जहां सुख नहीं है। अगर मैं अध्यात्म की बात करने लगूं, माने योगा इज अ सॉल्यूशन, ये योगा इज अ सॉल्यूशन। मैं तो ये कहता हूं, और मैं जब था शासकीय सभा में तो मैंने एक टॉपिक रखा था, मैं स्कूल में और कॉलेज में लेक्चर देना चाहता था कि योग सब समस्याओं का समाधान है। एंड आई स्टिल फर्म ऑन दैट। वाओ। योग सब समस्याओं का समाधान है यदि उसको समझ के ठीक प्रकार से आत्मसात किया जाए। ये प्रैक्टिस की बात है, विवाद की बात नहीं है, प्रैक्टिस की बात। आप करके देखिए। आप जब प्राणायाम करते हैं तो उस समय आपके श्वासों की गति आपके अधीन हो जाती है। जब प्राण अधीन होते हैं तो आपका मन अधीन हो जाता है। हमने युवाओं को कराया है। मैं आपको बताना चाह, अभी बात कर रहा था नशा मुक्ति की, इसमें 80% युवा हुआ करते थे, यूथ। 13-14 साल के बच्चे से लेकर 30 साल तक के लोग जो गलत रास्ते पड़ गए। तो ये हमारे, और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो हमारे जो, हालांकि जो प्रगति उसका मैं नकारूंगा नहीं, जो साइंटिफिक अचीवमेंट हमारे किए हैं वो अच्छी बात है। जैसे आप फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये हमें जोड़ते हैं, परंतु इनका सदुपयोग करना सीखे। हमें विज्ञान, साइंस में और आध्यात्म में, योग के बीच में एक सामंजस्य उत्पन्न करना चाहिए। हम एकदम नकारेंगे नहीं कि साहब आप फिर से आप पैदल चलिए, बैलगाड़ी में चलिए, ये नहीं संभव, ये संभव नहीं है। देश की गति, संसार की गति रुक जाएगी। परंतु हमें सामंजस्य, हमें उसका उपयोग कैसे करना है। साधनों को यदि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन बनाया तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और उन साधनों में हम रम गए, उन साधनों को ही हम अपना साध्य मतलब अपना एम बना लिया कि साधन कार प्राप्त करना,
ये हमारा साधन है, हमारा ध्येय था जीवन का, हमने कार खरीद ली, जीवन प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं, कार इसलिए खरीदना है कि हमारी यात्रा सुलभ हो, हम जहां जाना चाहते हैं सुविधा पूर्वक जाएं, अर्थात सुख के साधनों को हम सुविधा का साधन बनाए, सुविधा बना दें, तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। परंतु यदि हम उसी में रुके, जो आज हो रहा है, आज व्यक्ति, युवा किसी भी कीमत पर कम समय में अपने सुख साधनों को एकत्र करना चाहता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, आगे चलकर दुखदायी बनेगी, इससे वो अपराध करेगा, कोई ना कोई गलत काम करेगा। परंतु यदि योग का उसने अभ्यास किया तो कभी नहीं डरेगा। मैं तो परमात्मा की कृपा से कह सकता हूं कि मेरा इतना लंबा कैरियर रहा, ईश्वर ने मुझे कभी रास्ते से भटकने नहीं दिया। छोटी बात है क्या? माने ये योग आपकी लाइफ का एक फाउंडेशन बन गया, जी है ना? जी और आई थिंक वी डोंट हैव टाइम, बट आई वुड स्टिल लाइक टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा शॉर्ट क्विक क्वेश्चन। जी। आपने योग कब चालू किया, सीरियसली और डिसिप्लिन मैनर से? उसको कह सकते हैं 2006 से, अच्छा, तो जब आप मिले थे अपने, जब हमने उसको प्रयोग किए कि इसके हाँ, इतना अधिक लाभ है, तो मैं सीरियस हो गया कि नहीं, इसको तो करना चाहिए। अच्छा, करवाता भी था, और जब करवा, इसका इससे एक और लेसन मिलता है कि जब तक हम किसी के साथ मिलकर योग नहीं करते या किसी को योग बताते नहीं है, तब तक स्वयं करने में सीरियस नहीं होते। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारे युवाओं से कि उनको अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर योग साथ करना। मिलके करना है। वेरी गुड। तो पुलिस फोर्स में भी आपने इसको अपनाया था? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हर थाने में योग क्लास लगती थी। और जब, और उससे फायदा क्या था? देखिए, पुलिस का क्या पर्पज है? देशभक्ति और जनसेवा। बताइए, लोगों को हम अपराध से बचा रहे हैं, नशे से बचा रहे हैं, इससे बड़ी देश सेवा हो सकती है? इससे बड़ी जनसेवा हो सकती है? सब लोग जुड़ते थे, लोग कह के आते थे, साहब देखिए यहाँ पर नशा बिक रहा है, आप पकड़िए। नशा बिकना बंद हो गया, लोग सुधरने लगे। तो क्यों ना पुलिस को एज ए नेशनल स्तर पर इसका एक किया जाए कि पुलिस का एक नशा मुक्ति का उसको जोड़ दिया जाए कि एक काम आपका ये भी होगा, इसमें आप जुड़िए। इससे इतना समर्थन मिलता है लोगों का, इतना हमको प्रेम मिलता है कि हम उसी से अभिभूत रहते थे। अरे वाह! तो ये तो आई थिंक न्यू फ्यूचर की जहां बात चल रही है, वहां पे आपने तो एक पूरा एडिक्शन फ्री इंडिया ही दिखा दिया हमें। जी जी इंडिया क्यों, पूरा दुनिया। आई जी थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर सर, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, स्पेशली कमिंग फ्रॉम यू बिकॉज ऑफ योर पास्ट एंड योर एक्सपीरियंस। आपके तजुर्बे से जो कोई बताएगा तो वो तो हर एक बात भी सुनेगा। यू हैव सीन इट क्लोज. So थैंक यू। very happy, sir. You've answered this amazingly. We don't have enough time. I'm so sorry. We should carry this on. Ravi ji, do you have any more questions for our Ved Prakash ji, please? कहाँ गए रवि जी? हाँ, नशा मुक्ति में अगर 2 मिनट में आप ये बता दें कि नशा मुक्ति में कैसे आपने योग का प्रयोग किया है, जी तो युवाओं को एक प्रेरणा भी हो जाएगी और एक संदेश भी मिल जाएगा। देखिए, मैं स्वामी जी को सुना करता था इसके पहले 2003 से, उनके कुछ प्रोग्राम आते थे, तो वो एक सेंटेंस बोला करते थे कि योग से असंभव भी संभव हो सकता है, कुछ स्वामी रामदेव जी कहा करते थे। तो मैंने जब ये लोगों को देखा कि इतने युवा, मतलब 12 साल 14 साल 15 साल के बच्चे अपराधों में संलग्न हैं, इनको हम जेल भी नहीं भेज सकते क्योंकि बाल अपराध में आते हैं, जेल नहीं भेज सकता हूँ, तो कैसे सुधार जाए? तो मेरे मन में आया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड 35 ईयर्स का रहा है, कि मैं पहले से योग कर रहा था, मैं प्रैक्टिस करता था। तो मैंने कहा क्यों ना इन पर योग का प्रयोग किया जाए, इनको आसन प्राणायाम करवाए जाए। तो इससे ये प्रारंभ हुआ। मेरे मन में एक आया, मैं बताऊं, मैंने कहीं ना पढ़ा था, ना कहीं देखा था, ना सुना था, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि शायद भारतवर्ष में ये पहला प्रयोग था जहां इतनी बड़ी मात्रा में केवल योग के प्रयोग से लोग नशा मुक्त हुए। तो जब मुझे पहला मेरा कैंप सक्सेसफुल रहा और उसकी जब हम लोगों का फीडबैक मिला, तो मेरा फिर हौसला बढ़ा, उत्साह बढ़ा, तो फिर इसको आगे प्रारंभ किया और चलता रहा। करीब 14-15 कैंप्स मैंने पूरे लगाए, एक भाई के, और बहुत सक्सेसफुल थे। Wonderful. All in Madhya Pradesh? ऑल इन मध्य प्रदेश। बाहर जा नहीं पाया क्योंकि नौकरी करता था, साथ में ये भी करता था। अच्छा, टाइम, अच्छा, you were working then. Oh Yes, wow. yes. I was SP, DIG and IG. Oh wow. There only I organized these camps. Wow. तो Okay, पब्लिक सपोर्ट good. मिलता था, पब्लिक से हमको उसका हेल्प भी मिल जाती थी, क्योंकि उसमें ऑर्गेनाइज करने में पैसा खर्च होता है। उनको फ्री हम फूड देते थे, कपड़े देते थे, उनका पूरा कैसे आते स्लम एरिया से लाते थे उनको, तो स्नान कराने से लेके कटिंग कराने से लेके पूरा काम उनका करना पड़ता था। अरे बाप रे, wonderful. I mean, what a project. Amazing.